कई ठिकानों पर हमले की तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन अब हमले की जो तस्वीर आई वो अब सामने आई है मरात अल नुमान पर जो हमला किया गया है। हेलीकॉप्टर से, कई हेलीकॉप्टर जहाज, कई जेट विमानों से हमले किए जा रहे हैं। असद शासन में जो हवाई हमले हुए, उन हवाई हमलों की तस्वीर आप देखिए। हवाई हमलों की ये तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, और ये इसी तरह से बम बरसाए जा रहे हैं कई इलाकों में। जब असद के शासन में हवाई हमले किए गए, कई इलाके इसी तरह से जमींदोज हो गए। सुनिए आप भी इस धमाके की आवाज। तो ये तस्वीरें आप देखिए हमले के इस समय, जब असद के शासनकाल में हमला लगातार किया गया था सीरिया के अंदर, जब विद्रोही लड़ाकों ने कब्जा किया सीरिया पर। लेकिन आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश आखिर है क्या? देखिए 15 फाइटर जेट को इस समय ध्वस्त कर दिया गया। एक एक इलाके जहां पर हथियार इस समय सीरिया ने छुपा कर रखे हुए हैं, 80% हथियारों को इस समय नष्ट कर दिया गया है। अब ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है सीरिया के अंदर, क्योंकि हर एक हथियारों पर इसी तरह से कब्जा किया जा रहा है, उसे निस्तानाबूद किया जा रहा है। देखिए रोहियल एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया ताकि कोई भी वहां से लड़ाकू विमान उड़ान ना भर पाए। एयरबेस के इंफ्रा को भी पूरी तरह से उड़ा दिया गया। और ये तबाही का मंजर इस समय सीरिया में रूस, तुर्की, अमेरिका कई हिस्सों पर इस समय मचा रहा है। बफर जोन भी अपना बना चुका है रूस। यहाँ पर सीरियाई नेवी को भी बर्बाद कर दिया गया ताकि जल से भी हमला ना हो, ना आसमान से हमला हो। सीरियाई लड़ाकों को कैसे उन्हीं के घर में उनको ढेर किया जाए, उन्हें मौत की नींद सुलाई जाए। ये देखिए मिडिल ईस्ट में कई सारे देश इसकी प्लानिंग अब कर चुके हैं। एडवांस वेपनरी सिस्टम को भी यहाँ पर खाक किया गया है। कई केमिकल वेपन को भी लगातार देखिए नष्ट किया जा रहा है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ताकि कोई भी खुफिया जानकारी सीरिया के अंदर उन लड़ाकों तक ना पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल, कई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी वहां पर देखिए जमींदोज किया गया है। इन रिसर्च सेंटर के अंदर लगातार रिसर्च किया जाता था बड़े हथियारों को लेकर। वहीं क्या तस्वीरें वहां से सामने आई वो हम आपको दिखा रहे। देखिए असद के शासनकाल में हवाई हमले तो किए गए, लेकिन आईडीएफ के लड़ाके एक एक करके हर उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहां पर सीरिया ने अभी भी हथियार छुपा कर रखे हैं। ये हथियार अगर विद्रोहियों के हाथ लग गए तो इसका गलत इस्तेमाल वो करेंगे अन्य देशों पर युद्ध में, क्योंकि आपने देखा था असद के जाने के बाद इस समय सीरिया की नजर है रूस पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में आगे अब क्या होगा, सीरिया पर हमले से फायदा किसे होगा, ये आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में नेतन्याहू की कामयाबी है। इजराइल की फायरिंग रेंज में देखिए इस समय दमिश्क में पहुंच चुका है। वहीं हथियार डिपो इस समय तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोक अब लगा दी गई है। वहीं सीरियाई नेवी को भी देखिए बर्बाद कर दिया गया। समंदर से एक आशंकित खतरे का जो खात्मा था उसे भी कर दिया गया कि समंदर से कोई हमला ना हो सके। सीरियाई नेवी को इसीलिए तबाह किया गया ताकि जमीन, आसमान, समंदर कहीं से भी हमला ये वहां पर ना हो सके। लेकिन अब आगे देखिए इस जंग में होने क्या वाला है, क्योंकि जंग की आग लगातार भड़कने लगी है। बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर खत्म की जा रही है। असद परिवार की निशानी, कल तस्वीरें सामने आई थी किस तरह से असद के भाई को निशाना बनाया गया, असद के परिवार की निशानी मिटाई जा रही है। एसटीएस ने हाफिज असद की कब्र में इस समय आग लगा दी है। कब्र जहां पर थी असद के परिवार के सदस्यों की, उसे भी देखिए एक एक करके आग लगाया जा रहा है। हाफिज की कब्र के पास इस समय देखिए आगजनी की गई है। एक एक कब्रों को ढूंढा जा रहा है जो असद के परिवार के लोगों के थे, और इसी तरह से उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है ताकि असद परिवार का पूरी तरह से खात्मा। अल्लाहु अकबर। इत्तिहाम कब्र अल-मक़बूर المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله. الله أكبر ولله الحمد. المجاهدون الآن يحرقون ضريحه الكلب. الله أكبر. اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور. तो आखिर अब सीरिया के भूगोल को बदलने की बात क्यों कही जा रही है? इतिहास, भूगोल, सब कुछ इस समय सीरिया का बदलने की प्लानिंग है। देखिए आखिर सीरिया जो बीच में आप देख रहे हैं जहां पर हरे कलर का निशान है, फिर उसके बाद तुर्की है, इजराइल, ये देश एक एक करके देखिए हमला कर रहे हैं। बफर जोन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन 3 हिस्सों में सीरिया को बांटा जा सकता है। अमेरिका ने भी दावा किया है सीरिया पर, उधर रूस ने भी दावा किया है, तुर्की ने भी दावा किया है। ये तीनों देश ये चाहते हैं कि एक एक हिस्से सीरिया के हमारे पास आ जाए। देखिए अब आगे तुर्की, इजराइल और अमेरिका के कब्जे की आशंका है सीरिया पर,
उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है और इसलिए यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि कब्जा जो है हो सकता है अन्य देशों का भी। तुर्की उत्तरी हिस्से पर इस समय कब्जा जमा सकता है, धीरे धीरे करके सीरियाई सेना को वहां पर देखिए मारा जा रहा है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस इस समय मौजूद है। उन इलाकों पर देखिए कैसे चढ़ाई की जाए ये भी तुर्की, अमेरिका, रूस अब समझ चुके हैं। इजराइल का गोलान हाइट्स ये सबसे ऊंची ये चोटी है, यहां पर भी इस समय देखिए कब्जा। दक्षिण पूर्व को इजराइल इस समय नियंत्रण में लेना चाहता है। खामेनेई इस बात को लेकर बहुत परेशान है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया में युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर एक एक करके कब्जा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बयान भी अब सामने आ चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने जिक्र किया कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान कि सीरिया में किस तरह से अभी और जंग की आग को फैलाया जाएगा। खामेनेई की ऑक्टोपस शाखाएं इस समय पूरी तरह से देखिए नष्ट कर दी गई हैं। ऑक्टोपस शाखाओं की अगर बात करें, ये वो इलाके हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है खामेनेई की तरफ से। שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני, ובעיקר לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוכל. तो आखिर जल्द ही पूर्वी बाढ़ का देखिए निर्माण किया जाएगा। खामेनेई आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं देखिए आप। ऑक्टोपस की बात हम क्यों कर रहे हैं, अक्टूबर में भी तस्वीरें सामने आई थी। गाजा हमास, हिजबुल्लाह लेबनान की बात करें, सीरिया हयात तहरीर अल शाम और यमन हूती, ये वो इलाके हैं ऑक्टोपस जो अक्टूबर में भी कहा गया था खामेनेई की तरफ से, और इसी प्लानिंग के तहत लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मिशन को रूस चाहता है कि कैसे तबाह किया जाए, इजराइल चाहता है कि कैसे ऑक्टोपस प्लान को देखिए जड़ से हटा दिया जाए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्टोपस प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान अब सामने आ चुका है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब उनका ये कहना कि हमारी इसमें भागीदारी क्या होगी, क्योंकि सीरिया के कुछ हिस्सों पर अमेरिका ने भी अपना दावा शुरू से किया है। सीरिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा, यूएस का ये कहना, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई ऐसे चर्च हैं जिस पर हमला किया जा रहा है, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को दो टुकड़ा। खामेनेई ने कल के दिन अमेरिका, इजराइल और तुर्की पर बड़ा आरोप लगाया था, और अब ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को अब दो टुकड़ा बारूदी प्रहार। लेकिन ईरानी नेता खामेनेई कह रहे हैं कि सीरिया में यूएस के हालात मजबूत नहीं होंगे, हम उसको बेकाबू नहीं होने देंगे, इसको खत्म करेंगे। अमेरिका को बार बार चेतावनी भी देते रहे लगातार खामेनेई इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका, रूस, इजराइल अगर ये तीनों एक साथ अगर बढ़ते रहे, और तुर्की का भी योगदान आप देखिए सीरिया के अंदर किस तरह से एक एक कदम बढ़ाकर कब्जा करना चाहता है, इसलिए खामेनेई थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे अब किया क्या जाए। लेकिन इस तख्ता पलट के पीछे है कौन, खामेनेई लगातार आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका की भी भागीदारी इसमें उन्होंने कही है।